तो आज हम बात करेंगे री-मॉन्स्टर के एपिसोड 2 के बारे में, जहां हमने लास्ट टाइम देखा था कि गॉब्रो और गॉबकीची दोनों ही इवॉल्व हो चुके हैं और हमारा गॉब्रो बाकी गॉब्लिन्स को कैसे वेपन बनाना है और कैसे शिकार करना है उसकी ट्रेनिंग देने के लिए भी मान जाता है। तो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है, हमारा नाम टी है, तात्या तुकाराम तेंदुलकर। एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो गॉब्रो गॉबजी को बुलाता है और कहता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है, जहां हमें आगे पता लगता है कि कुछ गॉब्लिन्स जहर खा के मर चुके हैं। जहां गॉबजी बोलता है आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद गॉब्रो सोचता है कि मेरे हिसाब से वो सब हिम्मत हार गए होंगे, इसलिए उन सभी ने जहर खा के मरने का सोचा। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्रो और गॉबकीची दोनों मिलके बाकी गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ट्रेनिंग देने के साथ साथ गॉब्रो अपनी भी स्ट्रेंथ बढ़ाता है बाकी जानवरों का शिकार करके, जो उसे नई एबिलिटीज देते हैं। इसके बाद गॉबकीची को कुछ लोग उनकी ओर आते हुए दिखते हैं, जहां वो कहता है शायद वो गॉब्लिन जैसे हैं, और गॉब्रो कहता है तो उससे क्या हुआ, हमें नहीं पता वो लोग क्या करने वाले हैं, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद गॉबजी उसे रोकते हुए कहता है कि वो लोग हमारे साथ ही हैं, वो लोग बेसिकली रेडर्स है। जहाँ गॉब्रो को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद गॉबजी कहता है बेसिकली वो तुम्हारे जनरेशन के फादर हैं, जिसे सुनकर गॉब्रो एकदम शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे रेडर्स मिलके बहुत सारा सामान लाए होते हैं और उनके साथ साथ वो कुछ लड़कियों को भी पकड़ के लाए होते हैं यहाँ पे। जहाँ गॉब्रो कहता है कि गॉब्लिन का डीएनए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो किसी और स्पीसीज के साथ अगर अपना जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उन्हें उनसे गॉब्लिन ही मिलेगा, और कोई भी स्पीसीज तब सरवाइव करती है जब उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। ये सब सोचने के बाद गॉब्रो उनके लीडर से जाके पूछता है क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए या मैं तुम्हारे लिए इन कैदियों का ध्यान रखूं। जिसे सुनने के बाद उन गॉब्लिन्स का लीडर गुस्सा हो जाता है और वो हमारे गॉब्रो से कहता है कि तुम आखिर हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जिसके बाद दोनों गॉब्लिन्स के ग्रुप में थोड़े लड़ाई का माहौल छिड़ जाता है। इसके बाद दो फीमेल गॉब्लिन आती है जो कहती है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई सिविल वॉर हो। जहाँ गॉब्रो गॉबजी से पूछता है आखिर ये दोनों कौन है, जहाँ गॉबजी बताते हैं कि इनका नाम अबसाटो और आपसी है। जहाँ अबसाटो कहती है कि हम चाहते हैं कि हमारे लीडर्स एक फाइट करे और जो जीतेगा वो तय करेगा कि हमारे ग्रुप को क्या करना है, और हाँ कोई भी वेपन का यूज नहीं करना है। जहाँ वो गॉब्लिन का लीडर मान जाता है इस बात के लिए, और गॉब्रो भी इस बात के लिए मान जाता है, और हम देखते हैं कि गॉब्रो उसे 1 सेकंड में ही हरा देता है। जहाँ गॉबजी कहते हैं कि हमने कहा था कि कोई वेपन का यूज नहीं करना है। जहाँ गॉब्रो कहता है अगर आप इस जाले के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं मेरी बॉडी इसे अपने आप बनाती है, और हमें पता लगता है कि गॉब्रो को ये एबिलिटी एक मकड़ी को खाने के बाद मिला था। जहाँ इस मैच के बाद गॉब्रो को ऑफिशियली दोनों ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। जहाँ मैक्सिमम सभी लोग मान गए थे, पर उस ग्रुप का पुराना लीडर इस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं था। इसके बाद हम गॉब्रो को देखते हैं जो उन लड़कियों से कहता है कि मैंने बाकियों को समझा दिया है, उनमें से कोई भी तुम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, और मैं चाहता हूँ तुम लोग भी कोऑपरेट करो हमारे साथ। जहाँ उनमें से एक लड़की पूछती है क्या हमें बता सकते हो आप कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। जहाँ गॉब्रो कहता है कि तुम्हें इसलिए लाया गया है ताकि तुम अपना ह्यूमन नॉलेज हमारे साथ बांट सको। जिसके बाद वो सभी लड़कियां बताती हैं कि वो लोग एक ट्रैवल ग्रुप के साथ काम कर रहे थे, जहाँ गॉब्लिन्स ने उन पर हमला कर दिया और जितने भी आदमी थे उन सभी को मार दिया और उन्हें यहाँ ले आए। अगले दिन गॉब्रो उनके लिए खाना लाता है और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करता है। इसके बाद गॉब्रो पुराने के साथ साथ जो गॉब्लिन्स नए आए थे उनको भी ट्रेनिंग देने लगता है, जहाँ कुछ गॉब्लिन्स उसकी ट्रेनिंग को कर नहीं पा रहे थे। जिसके बाद गॉब्रो कहता है क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। जिसे सुनने के बाद कुछ गॉब्लिन्स गुस्सा हो जाते हैं, पर गॉब्रो उनके भी अकल ठिकाने लगा देता है। इसके बाद गॉब्रो कुछ दिन तक शिकार पे नहीं जाता, क्योंकि इन नए गॉब्लिन्स को रूल सिखाना जरूरी था, जिन्हें सिखाने के लिए गॉब्रो का रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। के अगले दिन गॉब्रो और गॉबकीची दोनों मिलके आपस में ट्रेनिंग करते हैं, जिसे बाकी लोग भी देख रहे थे। इसके बाद एक दिन जब गॉब्रो सो रहा होता है, तब पुराने गॉब्लिन ग्रुप का लीडर और उसके कुछ चमचे मिलके उन लड़कियों के कमरे के पास जाते हैं। पर इससे पहले कि वो गॉब्लिन्स उन लड़कियों के साथ कुछ करते, उससे पहले गॉब्रो उन्हें आके बचा लेता है। जिसके बाद वो गॉब्लिन्स के लीडर को और उसके बचे कुचे चमचों को अपने जाल में बांध लेता है। जहाँ गॉब्रो उनके लीडर से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इनसे दूर रहो। जिसके बाद उन गॉब्लिन्स का लीडर गॉब्रो से कहता है कि तुम नहीं समझोगे, और इससे पहले वो कुछ और बकवास करता, उससे पहले गॉब्रो उसे एक लात मार के
वहीं सुला देता है। इसके बाद गॉब्रो उन लड़कियों से माफी मांगता है। जिस वक्त बाकी गॉब्लिन्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और गॉब्रो गॉबकीची से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी को बाहर खींच के ले जाओ। जिसके बाद वो गॉबमी से बाकियों को बुलाने को कहता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग ये देखें कि मैं कितना ज्यादा सीरियस हूँ इस मैटर को लेके। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्रो उन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है जो वहाँ अंदर गए थे और वो उनके लीडर को भी मार देता है। जहाँ वो कहता है कि रूल्स होते हैं और वो कभी टूटने नहीं चाहिए। क्या ये बात हम लोग सब समझ गए? वहाँ सारे गॉब्लिन डरते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। इसके बाद वो लोग ट्राइहॉर्न हॉर्स का शिकार करने जाते हैं, जहाँ उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा सख्त थी कि एक एरो मारने के बाद भी उसकी चमड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं आया। जिसके बाद गॉब्रो और गॉबकीची दोनों मिलके एक साथ उसके गले में अटैक करते हैं। के बाद सभी मिलके उसे खाने लगते हैं। गॉब्रो को एक खाने के बाद एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम ट्रिपल थ्रस्ट होता है, जिसमें एक अटैक करने के बाद वो एक अटैक 3 अटैक्स में बदल जाते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि गॉबे भी एक हॉब गॉब्लिन में बदल चुकी थी, क्योंकि काफी टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी इनके वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। जिसके बाद वो सभी बाकी गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग देने चले जाते हैं, जहाँ गॉबकीची कैप्टन होता है आर्मर गॉब्लिन्स के और वो उन्हें ट्रेन भी करता है। और गॉबमी होती है रेंज यूनिट की कैप्टन और अब्साटो होती है लाइट वेपन आर्मर्स गॉब्लिन्स की कैप्टन और वो उन्हें ट्रेन भी करती है। और गाबे सपोर्ट गॉब्लिन्स की कैप्टन होती है। इसके बाद हम हॉब्शी को देखते हैं जो कि इकलौती मेज होती है इस गॉब्लिन विलेज की। इसके बाद गॉब्रो बाकी गॉब्लिन्स की ट्रेनिंग कैप्टन्स पे छोड़ के खुद जंगल में शिकार करने चला जाता है। इसके बाद उसे एक ट्राइहॉर्न हॉर्स दिखता है और गॉब्रो पहली बार अपने मैजिक अटैक का यूज करता है। और हम देखते हैं कि जिस ट्राइहॉर्न हॉर्स को हराने में पहले बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, अब गॉब्रो बस उसे एक शॉट में ही मार देता है। पहली बार अटैक मैजिक का यूज करने के बाद गॉब्रो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था, जिसके बाद वो फॉरेस्ट के नॉर्थ साइड की ओर और अंदर जंगल में चला जाता है। काफी टाइम चलने के बाद गॉब्रो को खून के निशान दिखते हैं और उसे वो वार्निंग याद आता है जो गॉबजी ने उन सभी को दिया था, जहाँ गॉबजी बताते हैं कि गलती से भी कभी भी गलती से भी जंगल के नॉर्थ साइड में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत भयानक राक्षस रहता है जिसका नाम रेड बियर होता है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो तुम्हें पक्का मार देगा। इसके बाद जब गॉबजी उस खून के निशान का पीछा करता है तो उसे एक ट्राइहॉर्न हॉर्स की लाश मिलती है, जहाँ वो सोचता है कि इसकी चमड़ी इतनी ज्यादा सख्त थी कि हमें भी मारने में से काफी दिक्कत हुआ था, पर फिर भी देखो इसे। इतने में वो कुछ बोलता उसी टाइम उसे किसी के आने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं वही लाल भालू था जिसके बारे में गॉबजी बता रहे थे। गॉब्रो जैसे ही उसे देखता है तो सोचता है कि अगर मेरे बदले कोई और होता वो पक्का यहाँ से भाग जाता, पर यहाँ मेरी बात हो रही है और मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं इसे मार सकता हूँ। आगे वो कहता है कि मैं इसे मार देना चाहता हूँ और इसे खाना चाहता हूँ। इसके बाद वो अपने मैजिक अटैक का यूज करता है और उस मैजिक अटैक से वो सीधा उस पर हमला करने चला जाता है। इसके बाद हमें गॉबमी को दिखाया जाता है जो गॉब्रो के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, जहाँ वो बाकियों से भी पूछती है पर किसी को भी गॉब्रो के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ से हम वापस फिर लड़ाई में आते हैं, जहाँ गॉब्रो के मैजिक से बचने के लिए उस लाल भालू ने अपना एक हाथ गवा दिया था, जिसके बाद वो लाल भालू गॉब्रो पे हमला कर देता है, जहाँ गॉब्रो कैसे न कैसे बचते हुए ये कहता है कि इसके पंजे इतने ज्यादा तेज है कि कोई अच्छे से अच्छा आर्मर भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। जहाँ इसके बाद अपने कुल्हाड़ी से गॉब्रो उसके सीधा सर पे हमला कर देता है, पर लाल भालू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके सर पे वार करने के बाद भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हमले से गॉब्रो को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद गॉब्रो अपनी स्पाइडर पावर से उसे बांधने की कोशिश करता है, पर उससे उस लाल भालू को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद वो अपने मुंह से आग फेंकने लग जाता है, जिसे देख के गॉब्रो भी एकदम हैरान हो जाता है और उसकी आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि वो पूरे जंगल में आग लगा देता है। जहाँ उस भालू को लगता है कि गॉब्रो मर गया और वो वापस जाने लगता है, पर गॉब्रो एक पेड़ के पीछे बैठकर अपने आप को हील कर रहा होता है और वो कहता है कि इस भालू की आग 2000 डिग्री जितती है। उसने अपने पूरी जिंदगी में ऐसा भालू नहीं देखा जो अपने मुंह से आग फेंक सके। जहाँ वो हील होने के बाद उस भालू से लड़ने के लिए फिर से रेडी हो जाता है, जहाँ वो फिर से उसके सामने से अटैक करने की कोशिश करता है और वो कहता है चलो फिर दिखाओ मुझे अपनी आग। जहाँ गॉब्रो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और इतने में उस भालू की आग की लपटें उस तक पहुंच जाती है, पर उससे बचने के लिए उसने एक स्पेल एक्टिवेट कर लिया था और उस आग की लपटों से बचने के बाद वो सीधा उस भालू के मुंह में तलवार घुसा देता
जाता है, पर फिर भी उस भालू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो गॉब्रो पे फिर से हमला कर देता है। हमले के इम्पैक्ट से बचने के लिए वो फिर से मैजिक का यूज करता है, पर उसे काफी ज्यादा चोट आती है फिर भी, जिसके बाद वो कहता है कि उस भालू के मुंह में मेरी तलवार फंसने के बाद अब वो आग नहीं फेंक सकता। इसकी दहाड़ इतनी ज्यादा तेज है कि बाकी जंगली जानवर इसकी दहाड़ सुनते ही फ्रीज हो जाते होंगे, और अगर उसने एक और बार मेरे पे हमला किया तो मेरे लिए वो आखिरी हमला होगा। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में हूँ, पर इससे ही मुझे इस भालू को खाने में और भी मजा आएगा। इसके बाद वो भालू पर सीधा हमला कर देता है, पर उससे उस भालू को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो गॉब्रो की ओर बढ़ता है। फिर गॉब्रो अपना आखिरी हमला अपनी पूरी ताकत से उस पर कर देता है। भालू भी उस पर हमला कर देता है। इसके अगली सुबह हम देखते हैं कि गॉब्रो के छाती में उस भालू का हाथ घुसा होता है, पर गॉब्रो ने भी उस भालू का सर काट दिया था और आखिर में वो उस भालू को खा लेता है, जिसे खाने के बाद उसे ढेर सारी एबिलिटीज मिलती हैं। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे वही मैसेज आता है कि उसका लेवल एक्सीड हो चुका है और अब वो एक रेयर ऑर्ग में इवॉल्व हो सकता है। तो क्या वो इवॉल्व होना चाहता है? जिसके बाद वो यस कर देता है। जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगता है और उस भालू का सर वो खा जाता है। और जब वो अपनी तलवार देखता है तो उसे वो बहुत ज्यादा छोटी लगती है। जब वो नोटिस करता है तो वो देखता है कि वो एक ऑर्ग में इवॉल्व हो चुका है। जिसके बाद वो विलेज में वापस आता है और सभी लोग उसे देख के डर जाते हैं और कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी गांव में उसे पहचान लेती है और वो उसे एक लात मारती है, पर उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसी के पैर में दर्द होने लग जाता है। तभी बाकी लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने लाल भालू को हरा दिया है। तभी गॉबजी आते हैं और उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने लाल भालू को हरा दिया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सुना था कि लाल भालू खुद ओगर्स को मारता है। यहाँ पर सभी विलेजर्स बहुत ज्यादा खुश थे और गॉब्रो भी वापस विलेज आके काफी ज्यादा खुश था। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।